आज हम सभी के लिए बड़े गर्व और बड़े उल्लास की बात है। हम सभी के बीच में मऊगंज जिले के प्रमुख न्यायाधीश मैडम ओसी जैन जी हम सभी के बीच में हैं। मैं उनका तहे दिल से ग्लोबल एकेडमी परिवार की तरफ से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ में ओशी जैन, ठीक है। मैं यहाँ मऊगंज में कोर्ट, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना, जज होते हैं, ऑर्डर करते हैं। मैं वही हूँ, ऑर्डर नहीं करती हूँ लेकिन हूँ जज, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ी बातें करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक? अरे बता दो सर, कोई बात नहीं है ना, सबके है ना। आपको पता है? बस ठीक है। आपको पता है कि ये कोई रूल आ गया? अखबार कौन पढ़ता है? अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? इसमें रूल आया है कि 18 साल से छोटे बच्चे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो अब तो बंद करना पड़ेगा ना। कि कोई जुगाड़ है हमारे पास? कोई जुगाड़ है क्या जिससे हम अपनी एज को 18 साल से बड़ा दिखा के अकाउंट बना सकते हैं? है ना, ऐसे जुगाड़ है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो जुगाड़ है वो दूसरों को नहीं सिखानी है और ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने सिविक्स पढ़ी होगी ना, पॉलिटिकल साइंस 7th क्लास में भी होती है ना? 7th क्लास का, आप लोग 7th क्लास में हो? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है आपने? कितने होते हैं? वेरी गुड, 6, 7 जितने भी होते हैं आप लोगों ने पढ़े हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है किसी ने? ड्यूटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको पता होगा मोटा कि राइट टू लाइफ होता है ना, राइट टू लिबर्टी होता है, कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उसको 24 आवर्स से ज्यादा बंद करके नहीं रख सकती है, उसको कोर्ट में लाना पड़ता है। ये सब कुछ होता है ना, ये सब राइट टू लाइफ और लिबर्टी होता है। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन होता है, पता है ना आपको? ये 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया। राइट टू एजुकेशन होता है जिसमें बच्चों के लिए 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी बनाया है, ठीक है। अब हमें इससे क्या सीखना है? ये तो हमने याद कर लिया कि होता है। हमको सीखना क्या है इससे? कोई बता सकता है कि इससे हमको क्या सीखना है? इससे हमको ये सीखना है कि हम देखते होंगे ना, आप लोग तो कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास जो काम करते हैं लोग, या कोई सड़क पे झाड़ू लगाता है, कोई कचरा उठाता है, उनके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे जो स्कूल नहीं जाते होंगे। या आपने देखा होगा कहीं पे कुछ काम चल रहा है, घर बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गाँव में है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है? राइट टू एजुकेशन से ये मिलती है कि जैसा एजुकेशन का अधिकार हमारा है वैसे ही उन बच्चों का भी है। अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई सबको? अब आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हमारे हैं, ठीक है। बच्चे नहीं चला सकते, उसका क्या रूल आता है, वो कैसे सेटअप करते हैं, उसके पहले की बात करते हैं अपन। आप लोगों के अकाउंट्स होंगे, आप लोग बात भी करते होंगे, आप लोग के फ्रेंड्स भी बनते हैं ना। स्पेशली मैं 8th क्लास से बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग के फ्रेंड्स भी बनते होंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से, भले ही वो आपका सोशल मीडिया पे कितना भी अच्छा दोस्त हो, ठीक है, दोस्त हो या सहेली हो, दोनों तरफ लागू होती है ये बात, है ना। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी सहेली हो, आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपका अकाउंट शेयर नहीं करना, यानी अकाउंट नंबर, ठीक है। किसी भी यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, वीडियो कॉल्स में बात करना है कि नहीं करना है? वीडियो कॉल्स में बात नहीं करना।
वीडियो कॉल्स में बात नहीं करना। वेरी गुड। कोई अपनी पिक्चर शेयर नहीं करना। कैसी भी पिक्चर्स, सुंदर, खराब, कपड़ों वाली, बिना कपड़ों वाली, कैसी भी पिक्चर्स शेयर करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी। कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोगों को मेरी? वेरी गुड। ये बात लड़कों और लड़कियों सब पे लागू होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप 18 साल से कम के, यानी आप बच्चे हैं, अडल्ट्स नहीं है ना, भी हम सब लोग बच्चे हैं, सब लोग 18 साल से बड़ा तो कोई नहीं हुआ यहाँ पे, है ना? तो ये जो लॉज है ना हमारे इंडिया में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, वो 18 साल से कम के हर बच्चे पे लागू होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है? तो आपको ये बात यहाँ से आज लेके जानी है, याद रखो। मैं की आरती थी, हमारे यहाँ ना 12वीं तक मोबाइल फोन ही अलाउड था, फोन ही नहीं होता था हमारे पास। हफ्ते 15 दिन में एक बार, यानी 2 हफ्ते में एक बार पेरेंट्स से बात होती थी फोन पे 10 मिनट, लैंडलाइन वाले फोन पे, ऐसा होता था। अब आजकल इजी हो गया है, हम हर चीज़ की एक्सेस है हमारे पास। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग 11th 12th में क्लासेस ले रहे हो जिनको ऑनलाइन एक्सेस की ज़रूरत पड़ती हो, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता हो, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप फ़ोन को बिल्कुल छोड़ दो या इंटरनेट से बिल्कुल तलाक ले लो, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन आपको उसका यूज़ बहुत समझ के और ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा ना हो कभी भी कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर ले, आपकी फोटोज का, आपके पर्सनल डेटा का कोई मिसयूज कर ले। इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ आई? 18 साल से कम के बच्चे, उनकी किडनैपिंग हो सकती है, ठीक है? उनको किडनैप कर सकते। किडनैपिंग का मतलब होता है आपके जो लीगल गार्जियंस है ना, उनकी कस्टडी से कोई आपको ले जाए बिना उनसे पूछे हुए, ठीक? तो आपको किसी के साथ नहीं जाना है, अपने घर पे बताए बिना किसी के साथ भी नहीं जाना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडोलेसेंट लोगों की तरफ बढ़ते हैं, जो 11वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग कुछ दिनों में, हो सकता है या 1 साल में 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है? और एडोलेसेंट रिलेशंस भी होते हैं। आपको हो सकता है कोई लड़की आपके क्लास की अच्छी लगती हो, या फिर सोशल मीडिया पे आपकी किसी से बात होती हो, है ना, किसी से दोस्ती हो, और आपको लगता हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके घर वाले तो नहीं सुन रहे हैं, तो एक काम करते हैं, चलते हैं, कहीं चले जाते हैं, या उससे मिलने चले जाते हैं, या कहीं और मिल लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, लड़कों को, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सजा कर देंगे वो, लड़कों को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का आके कटघरे में खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, या जिस लड़की से बात करता था, या जिस लड़की को लेके गया था, उसका इंटेंशन गलत नहीं था। मैं ये नहीं बोल रही कि उसका इंटेंशन गलत था, उसका इंटेंशन सही था। उसने ले जाके उस लड़की से शादी कर ली, वो उसको अपने साथ रखता था, प्यार करता था, सब कुछ था, लेकिन वो खड़ा कटघरे में था। बताओ क्यों? हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? बताओ बताओ, अरे बोलो, जोर से बोलो। क्योंकि उसकी एज 18 साल से ज्यादा थी लड़के की, ठीक है, लेकिन लड़की की एज कितनी थी? 18 साल से कम थी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? कि आप जितने बड़े होंगे तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड की एज 18 साल से कम है तो आपको दूर ही रहना है। कितना? 1 हाथ, ठीक है? जितना आप असेंबली में लाइन लगा के ऐसे 1 हाथ दूर खड़े होते ना, उतना, ठीक है? ये सब बातें ध्यान रखनी है, ये आपको काम आएंगी आगे। अब बताइए मुझे, गाड़ियां कौन कौन चलाता है? वेरी गुड, गॉट अ लॉट ऑफ नंबर। क्यों, तुम्हारे पैर पहुंच जाते हैं? बाइक पैर पहुंच जाते हैं? बैठो बैठो। कितने साल के हो दोस्त? 17 के हो गए हो? लर्निंग वाला लाइसेंस है तुम्हारे पास? ये देखो, आरओ पे मिल गया मुझे, ले जाओ तुमको कार में, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या होता है ना कि आप लोगों को पता है कि जब कोई गाड़ी होती है तो उसका इंश्योरेंस भी होता है, पता है ना ये बात? तो गाड़ी पर खरीदते तो उसका इंश्योरेंस होता है। आपको पता है अगर कुछ हो जाए, चाहे गाड़ी को चाहे इंसान को,
तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, पता है ना, इतना मोटा मोटा तो सबको पता होता है। अगर गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस ना हो तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? ये भी पता है ना आपने को? फिर आप क्यों चला रहे हैं बिना लाइसेंस की गाड़ी है? हाथ पांव टूटेगा तो फिर कौन जोड़ने आएगा? और नहीं भी टूटेगा, किसी और का भी टूटा तो भी पैसा कौन देगा उसका? और जब कानून है कि हमको नहीं चलानी गाड़ी बिना लाइसेंस के, तो हमको नहीं चलानी, ठीक है। किसी के साथ एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप भले ही ये एक बहुत छोटी सी बात हो, मतलब लाइसेंस बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना बहुत ऐसा नहीं मानते कि जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ नॉन वेरिएबल होते हैं, तो ये उतना ग्रेनेस ऑफेंस नहीं है कि आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर अपन कहीं पकड़ में आ गए और अपना चालान बन गया, ठीक है, चालान बस बना है, कुछ नहीं है, 500 रुपए 1000 रुपए जितने का भी चालान है, आपकी भी ताली भर देंगे पैसा, चालान बन जाएगा। लेकिन किसके नाम पे बनेगा? किसके नाम पे बनेगा? हैप्पी के नाम पे कि हैप्पी के पापा के नाम पे? हैप्पी के नाम पे। पापा चला रहे थे क्या गाड़ी? कौन चला रहा था गाड़ी? कौन चला रहा था गाड़ी? हैप्पी भैया। तो नाम किसके नाम पे चालान बनेगा? अब हैप्पी भैया के नाम पे चालान बन गया, लेकिन हैप्पी भैया इतने होशियार है पढ़ने में, उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम निकाल ली और वो आईएएस बन गए। ताली बजाओ। अभी बने हैं, अभी पोस्टिंग नहीं आई है, अब हैप्पी भैया आईएएस बन गए हैं। तो क्या हैप्पी भैया की पोस्टिंग आ जाएगी क्या? कलेक्टर बन जाएंगे क्या वो बन के? क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, वेरी गुड। अब आपके नाम क्या है भैया? अमरीश को ये बात पता है क्या कि बट उनके नाम का चालान बना है, तो सिलेक्शन हो भी जाएगा तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। अपराध 3-4 कोई भी बातें जो मैंने बताई है, यहाँ से 2-3 पॉइंट बताई थी, बस हो गया। कौन कौन सी? वेरी गुड। सोशल मीडिया में कोई फोटोग्राफ्स किसी के साथ शेयर नहीं। सोशल मीडिया वो पूरे दिन चलाना है, रील्स देखनी है नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, एक्सीलेंट नहीं करना है, मम्मी पापा से छुप छुप के बातें करनी है, अपने दोस्तों से रात को कंबल के नीचे चैट करना है, पक्का ना? 1 महीने बाद अगर अपन फिर मिले तो मैं वापस पूछूंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखनी है। एक बात याद रखनी है कि कर्तव्यों की गोद में अधिकार पलते हैं। बोलो, कर्तव्यों की गोद में अधिकार पलते हैं। बात समझ में आ गई ना? मतलब जब हम ड्यूटीज करते हैं ना, तो हमको राइट्स अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमको अपनी ड्यूटीज करनी है, अपने राइट्स का ख्याल रखना है, अवेयर रहना है, हमारे साथ कोई ऑफेंस हो भी ना और गलती से हम कोई ऑफेंस कर भी ना दे, ठीक है। इतनी सब बातें सबको समझ में आई ना? अखबार डेली पढ़ना है। आपके सर लोगों ने इतनी प्यारी लाइब्रेरी बनाई है, एक किताब कुछ लीजिए, थोड़ा सा कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। स्कूल के सिलेबस के अलावा कुछ जो भी जनरल नॉलेज है, अखबार बस डेली पढ़ेंगे उतने में भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई यहाँ अभी जैसे कलेक्टर साहब हैं, जैन साहब, उनकी जगह हैप्पी या अमरीश या और भी जो बच्चे जो ऐसे अभी टेबल पे सर रख के सो रहे थे, वो वाले बच्चे भी, कोई भी आके यहाँ पे कलेक्टर बने और यहाँ आके फिर स्कूल में बात करे, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को मुझसे बात करके? वेरी गुड। अब कुछ लगेगा या ऐसा लगेगा कि हमको फिर से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर आपको बात करनी है कि हमको यही बात समझनी है, हमको कोर्ट की प्रोसेस समझनी है, हमको कुछ भी समझना है, कोई भी बात कमेटी के बारे में या किसी भी टॉपिक में कोई बात करनी है, तो आप अपने प्रिंसिपल को या यहाँ पे जो सर है उनको बता सकते हैं। अगर मौका होगा तो फिर हम फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ध्यान
वो सब भी आपने बताए, और हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे आपका कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए। और मैं चाहूँगा ऐसे समय समय पे हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें और